हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो टीजीटी पीजीटी की है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, 3D ज्योमेट्री, बायनोमियल थ्योरम, बहुत सारे टॉपिक्स के हो गए हैं। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तो हो ही गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, लेकिन आज हम लोग इसमें थ्योरी पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है और ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो केवीएस के लिए है, केवीएस की जो अपकमिंग हमारी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा कि अगर मैं एक इक्वेशन दूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो हम यहाँ पे x के प्लेस पे रखें और जब x के प्लेस पे हम रखें तो यहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर दी? भाई अगर हम रियल नंबर्स लेते हैं तो रियल नंबर्स में हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा, और क्या हम अगर हम -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 4, -2 का स्क्वायर प्लस 4। हम चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखें, ये तो इसको पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन तो कभी कोई वैल्यू होगी ही नहीं जो इस रियल नंबर्स में, ऐसी कोई वैल्यू होगी ही नहीं जो इस पर रखें और वो सेटिस्फाई कर जाए। तो इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रियल नंबर्स में तो कुछ होते ही नहीं है, और तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे हम उनको बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर जो है वो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि x प्लस आयोटा वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म से जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस फॉर्म का होगा। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि रियल नंबर्स है तो वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम 2 लेते हैं 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0 आयोटा। क्योंकि जो x और y होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, x और y जो होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, और z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और x और y ये हमारे रियल नंबर है। x को बोलते हैं हम रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z चाहिए तो वो क्या होगा, वो x होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो वो क्या होगा, y होगा। लेकिन x और y जो है वो तो है तो रियल नंबर ही। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे, या इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे सबसेट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, सबसे बड़ा सेट हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो हमने ये समझ लिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किस फॉर्म का होगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आप सोच रहे होंगे आयोटा क्या है, इसको आई है आयोटा बोल रहे हैं, और ये क्या है यहाँ पे देखो, जब हम अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फिर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट स्क्वायर हमारा कटेगा तो अंडर रूट लगेगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट -1। यही तो होगा, नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब देखो ऐसा तो ये तो कोई रियल नंबर है ही नहीं, इसलिए हमने इसको नाम दिया कि ये आयोटा है। रिप्रेजेंट करेंगे आई से, पढ़ेंगे इसको आयोटा। x इज इक्वल टू अंडर रूट -1, इसकी वैल्यू होगी आई। इसको हम आई की वैल्यू कहेंगे कि आई की वैल्यू है या आयोटा की वैल्यू है अंडर रूट -1। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी हम आयोटा की वैल्यू, आप देखो जब हम यहाँ पे
हमने बोल दिया कि ये आयोटा है, इसका मतलब ये रूट क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस में आएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे हम ये रख देंगे तो हमारी वैल्यू को सेटिस्फाई कर देगा। अब देखो, जब हमने कह दिया कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस वन। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस वन। अब अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मैं अगर इसकी वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का फोर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का फोर। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का फोर। फोर की वैल्यू अंडर रूट फोर क्या होता है, टू होता है, यानी कि ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू अंडर रूट माइनस वन। अब अंडर रूट माइनस वन को हमने बोला कि ये आयोटा है, तो ये हो जाएगा कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आयोटा। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में देखा है कि अगर हमारे पावर टू है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके रूट्स कितने होंगे, टू होंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितने रूट निकल के आए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आई, यानी कि प्लस टू आयोटा और माइनस का टू आयोटा। इतना हम लोगों ने समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आयोटा क्या होता है ना। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म का होगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ पे x और y ये हमारे रियल नंबर होंगे, x और y रियल नंबर होंगे, और x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, y को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है। और अब देखते हैं कि अब इसके आगे देखते हैं कि x प्लस आयोटा वाई को तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया, आयोटा क्या है, तो रूट माइनस वन है। अब हम आयोटा से इसकी पावर्स में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस वन। अब आयोटा क्या है, एक हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस वन। आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस का वन। अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का वन, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का वन। अगर मैं इसको फिर से स्क्वायर कर दूँ तो क्या मिलेगा, आयोटा के पावर फोर इज इक्वल टू वन, यानी कि हमें मिल गया कि आयोटा के पावर फोर जब होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालते हैं आयोटा की पावर फाइव। आयोटा की पावर फाइव निकालेंगे तो अगर हम यहाँ से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा। आयोटा की पावर सिक्स क्या मिल रहा है, यानी कि देखो रिपीट हो रहा है, आयोटा के जब पावर सिक्स पे करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हम एक फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का, माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का वन। और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये भी वन है माइनस का। आयोटा के पावर सेवन निकालते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से फिर से, तो यानी कि ये आएगा माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर एट निकालते हैं तो क्या आएगा, फिर से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा वन। यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि आयोटा की पावर जब फोर का मल्टीपल होगा, यानी कि आयोटा की पावर फोर का जो मल्टीपल होगा तो हमें वहाँ पे मिलेगा वन। क्या मिलेगा, आयोटा की पावर फोर एन इज इक्वल टू वन, यानी कि यहाँ पे एन कुछ भी हो सकता है, जब भी फोर का मल्टीपल होगा आयोटा की पावर में तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया कि जब आयोटा की पावर फोर एन होगी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी वन। जब भी हमें फोर का मल्टीपल लिखेगा तो वहाँ पे हम आयोटा की प्लेस पे क्या रख देंगे, वन रख देंगे। हम लोगों ने इतना पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई से। अगर हमने कह दिया कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक्स क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, ये क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये क्या होगा, इमेजिनरी
पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। और एक्स और वाई ये हमारी क्या है, रियल नंबर। अब अगर मैं कहूँ कि हमें प्योर चाहिए, रियल नंबर चाहिए, प्योर हमें क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए, यानी कि क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, x चाहिए, यानी कि इसका मतलब क्या है, y जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर हमें चाहिए रियल नंबर, रियल नंबर चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। इमेजिनरी पार्ट को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो जब भी कंडीशन हमें ये होगी कि हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि इसका रियल पार्ट ऑफ जेड फाइंड करो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, हमें कहेगा रियल पार्ट ऑफ जेड फाइंड करो, तो हम क्या कर देंगे, उसका डायरेक्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को 0 कर देंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ध्यान रखना है कि अगर हम जेड के थ्रू सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर एक्स प्लस आयोटा वाइज मान लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का तो है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नहीं रह जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। जब रियल पार्ट ऑफ जेड हमें फाइंड करना है और रियल पार्ट केवल, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को 0 करेंगे। इसी प्रकार से जब हम ये फाइंड करेंगे कि इसका जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड चाहिए हमें, तो हम रियल पार्ट ऑफ जेड को 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को 0 कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है। क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। जब कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा तो रिप्रेजेंट करेंगे z बार से और आयोटा का साइन को चेंज कर देंगे, x माइनस आयोटा वाई। अगर माइनस आयोटा वाई है, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, फिर से साइन चेंज कर देंगे और ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई। इसका मतलब ये है कि कॉन्जुगेट जब भी फाइंड करते हैं तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ आयोटा के साइन को चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, आयोटा के साइन को। जैसे 2 + 5 आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, जेड बार इज इक्वल टू 2 - 5 आयोटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखो, जेड किया 2 + 5 आयोटा, इसका हमने फाइंड किया जेड बार फाइंड किया तो हमें क्या मिला, 2 - 5 आयोटा, 2 - 5 आयोटा मिला। अब अगर मैं इसको फिर से कंजुगेट निकालूं तो जेड बार का कंजुगेट फिर से निकालेंगे तो जेड बार का ये कंजुगेट हुआ ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 + 5 आयोटा। इसका मतलब जब हमने जेड बार का कंजुगेट फाइंड किया, कंजुगेट ऑफ जेड का कंजुगेट फाइंड किया, तो हमें वापस क्या मिल गया, जेड मिला। तो ये प्रॉपर्टी होती है जेड बार का कंजुगेट, ये होगा क्या हो जाएगा, जेड। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है। अब देखो सेकंड देखते हैं कि अगर हमें जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है और जेड बार क्या होता है, यानी कि कंजुगेट निकालते हैं तो x माइनस आयोटा वाई है। अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो क्या मिलेगा, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब सेकंड देखते हैं, जब x प्लस आयोटा वाई को इक्वल कर दिया x माइनस आयोटा वाई से, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि x तो हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और माइनस आयोटा वाई इधर आ जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा, 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, है ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि z इज प्योरली रियल। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है तो z क्या होगा, प्योरली रियल होगा। z इज
प्योरली रियल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें z को रियल करना है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को 0 करना पड़ेगा। अगर रियल पार्ट ऑफ z चाहिए हमको तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को 0 करना पड़ेगा। जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z चाहिए तो रियल पार्ट ऑफ z को 0 करना पड़ेगा, है ना। तो अब हमें एक प्रॉपर्टी मिल गई कि जब कॉन्जुगेट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट निकालेंगे यानी कि जो कॉन्जुगेट होगा ये वैनिश हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, जब जेड इज इक्वल टू जेड बार होगा तो जेड प्योरली रियल होगा। जब जेड इज इक्वल टू जेड बार होगा यानी कि जेड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड होगा तो जेड प्योरली रियल होगा। जब क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड, या हमें क्वेश्चन में फाइंड करना होगा कि फाइंड करो कि 2 + 5 आयोटा है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 + 5 आयोटा है, हमें इसका रियल पार्ट ऑफ जेड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट को इक्वल कर देंगे तो हमें वहां से क्या मिलेगा, प्योरली जेड, रियल पार्ट ऑफ प्योरली जेड मिलेगा। जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ चाहिए होगा तब क्या करेंगे, उसके लिए देखते हैं आगे। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड कंजुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है, जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार। देखते हैं हमें क्या मिलता है, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ से आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 0। x 0 हो गया तो z क्या मिला, प्योरली इमेजिनरी, z क्या मिला, प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ से थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि z प्योरली इमेजिनरी होगा। कब होगा, कब होगा जेड प्योरली इमेजिनरी, जब जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार होगा यानी कि जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट, तब जेड प्योरली इमेजिनरी होगा। अब हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या पढ़ी, एक सबसे पहली पढ़ी कि जेड बार का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जेड मिलेगा। सेकंड पढ़ी जब जेड इज इक्वल टू जेड बार होगा तो जेड हमारा प्योरली रियल होगा, जेड हमारा प्योरली रियल होगा। जब जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार है तो जेड हमारा प्योरली इमेजिनरी है, जेड हमारा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थ्योरी हम लोग कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, और कॉम्प्लेक्स नंबर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थे वो सीरीज हैं वो तुम्हारी हो ही चुकी हैं और भी कराएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।